जे साई दीपक रिजर्वेशन पे क्या थॉट रखते हैं? आपको लगता है, मतलब दो तीन सवाल है मेरे। पहला, रिजर्वेशन सही है क्या? ये सही है गलत है, एक्चुअली इस पे मेरा मेरा जो पोजीशन है इवॉल्व हुआ है पिछले 7 या 8 सालों में। ओके ओके। हो सकता है कि समाज का एक वर्ग है जिनको ये देना ज़रूरी है, व्हेन आई से समाज, हिंदू समाज ओनली, नोबडी एल्स, ओके। टू, लेकिन आज ये प्रॉब्लम हुआ है कि रिजर्वेशन का जो फैलाव है वो ज़्यादा हुआ है। इट इज़ जस्ट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड टू द एक्सटेंट दैट हर कोई अपने लिए एक ओबीसी टैग चाहता है या कोई और टैग चाहता है। एंड आई एम गिविंग अ वेरी डायरेक्ट एग्जाम्पल हियर। मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक लेक्चर दिया था बेंगलोर में। उस लेक्चर की वीडियो को उठा के देखिए, वहाँ पे यू विल फाइंड अ लेडी वकील। उन्होंने मुझसे मेरे लेक्चर के अंत में एक प्रश्न किया था और उन्होंने इसमें कहा था दैट शी कम्स फ्रॉम द मार्शल कम्युनिटी ऑफ द कूर्ग रीजन इन कर्नाटका। एंड जब आरक्षण की बात हो रही थी स्वतंत्र भारत में इन द 1940s एंड 50s, रादर अर्ली 50s, इनके कम्युनिटी ने कहा था हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर अ मार्शल कम्युनिटी। हमें क्यों चाहिए आरक्षण, हम अपने पैर पे खुद खड़े हो जाएंगे। आज द वेरी सेम कम्युनिटी इज आस्किंग फॉर आरक्षण बिकॉज एवरीबडी वांट्स एक्सेस टू स्टेट रिसोर्सेस। एंड आरक्षण क्या करता है, वो हम सबको मजबूर करता है हम सबके कलेक्टिव लेट्स से प्राइड को कम करने के लिए। हम अपने अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करते हैं, हम हमारे सोशल पोजीशन को डाउन प्ले करते हैं, क्योंकि जब तक आप डाउन प्ले नहीं करेंगे और अपने आप को एक विक्टिम के रूप में प्रेजेंट नहीं करेंगे और किसी और को ऑप्रेसर के रूप में प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको आरक्षण नहीं मिल सकता है। तो ये सिचुएशन आएगा कि हिंदू एक दूसरे को ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड के उस बाइनरी से देखते रहेंगे और अंदर ही ये लड़ाई चलती रहेगी और इसी का फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। सो हियर्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनली जो इनिशियल ग्रुप्स थे जिनको आरक्षण दिया जाना चाहिए था उनको रखिए और बाकी लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स दीजिए। दैट्स व्हाई आई से दैट मंदिर अगर मुक्त हो जाते हैं, उनके जो रिसोर्सेस हैं, स्कूल्स हो या स्कॉलरशिप्स हो, और लोगों के उत्थान के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है, उसका उपयोग हो सकता है। आरक्षण को खींच के अगर आपने उसके जगह पे कुछ नहीं दिया एज एन ऑल्टरनेटिव, कोई और विकल्प आपने पेश नहीं किया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप एक विकल्प देना शुरू कीजिए जहाँ पे लोगों को कहें कि आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। अगर इशू ये है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, उसके लिए आपको मदद मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों पे समझौता नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस। वो बेसिक स्टैंडर्ड रख लीजिए और एक कट ऑफ पीरियड तो रखिए जहाँ पे आप कहेंगे कि ये बात यहाँ पे जाके खत्म होगी। अदरवाइज क्या होगा, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ परपेचुअली विक्टिमाइज्ड सोसाइटी जहाँ पे एक रिवॉल्विंग डोर होगा। आज ये विक्टिम है, कल ये विक्टिम है, कल ये विक्टिम है। ये एक म्यूजिकल चेयर बनता जाएगा कि जहाँ पे विक्टिम विक्टिम खेला जाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ रिजर्वेशन एट दिस पॉइंट इज अ रियलिटी और उसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है, उसको जितना हो सके सीमित रखिए ताकि मेरिट का जो लेट्स से पोजीशन है उसको बरकरार रखें। कुछ पार्टीज ऐसा हिंट देती हैं कि वो ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को भी एंट्री दे सकती हैं। इस पे आपका क्या टेक है? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता है, ये तो असंवैधानिक हो जाएगा पूरी तरह से, बिकॉज रिजर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज नॉट पॉसिबल। एंड सेकेंडली, जब आप बार बार कहे जाते हैं कि जाति प्रथा और जो ईविल है वो तो सिर्फ हिंदू समाज में है, तो किस बेसिस पे बाकी लोगों को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं? फिर आप मान लीजिए कि जाति जो है नॉन हिंदू कम्युनिटीज के अंदर भी हैं, अगर हैं, then we should start looking at the treatment of let's say the so-called oppressed groups or oppressive groups in their community also. बोलने के लिए बोल देते हैं that only what is this, Hinduism is the only religion जिसमें egalitarianism नहीं है, जहाँ पे equality नहीं है। बट जब रिजर्वेशन की बात आती है, सबको रिजर्वेशन चाहिए होता है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। सो खैर वापसी से सवाल निकलता है, हिंदू खतरे में हमने बात कर ली जी, मुसलमान खतरे में है क्या? पाकिस्तान बनने से पहले यही बोला गया था, पाकिस्तान बन भी गया, उसके बाद भी खतरा है। तो ये खतरा कब खत्म होगा? तो ये आपके मन के अंदर का एक वहम है। एंड टू, पारसी, जैसे आपने सही कहा,
उनकी तादाद भारत में 60,000 से भी कम है। कोचिन के जो यहूदी हैं, ये भारत के जितने भी यहूदी हैं, ये गिनके 1 लाख भी नहीं होंगे, पार्सियों से भी कम ही होंगे। उनके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है ना। इट्स नॉट एज इफ पीपल उनको ढूंढ ढूंढ के उनको टॉर्मेंट कर रहे हैं, या फिर उनकी जीवन प्रणाली के साथ कोई हस्तक्षेप कर रहा है, या कोई इंटरफियर कर रहा है, उनका जीना यहाँ पे मुश्किल कर रहा है। सो वाई इज दिस डिस्कशन ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द सेम सेट ऑफ ग्रुप्स?